आज का बोध सूत्र है जीवन की मीनाकारी। जन्म मिलता है और मौत आती है, परंतु जहाँ तक जीवन का प्रश्न है वह तो बनाना पड़ता है। तभी तो जीवन को एक प्रकार की मीनाकारी कहा है, जिसकी विभूषा एक मणि के साथ दूसरी मणि के जड़ने से निखरती है। मात्र श्वासोश्वास का चलना जीवन नहीं है, अपितु जीवन प्रतिपल मौत की ओर प्रस्थान कर रहा है। मौत का एक बार भी स्मरण आ जाए तो जीवन के सारे प्राण निकल जाते हैं। जब तक मृत्यु का विचार नहीं किया तभी तक सपनों को फैलाए जाओ, फुलाए जाओ और कागज़ के महल बनाए जाओ, लेकिन मृत्यु का ख्याल आते ही सब ढह जाता है। इसीलिए जिंदगी को जीते हुए मृत्यु की तैयारी प्रतिपल करनी होगी। जो इंसान जिंदगी में मरने की तैयारी नहीं कर पाता वह गलत ढंग से मरता है। अतः याद रखना, जब तक हम जीवन का परम मूल्य नहीं पहचानते तब तक मरण को भी नहीं जान सकेंगे। जीने की एक पवित्रतम मंजिल हो, एक उच्च आदर्श हो, तभी जिंदगी के कोई मायने हैं। ऐसी जिंदगी मृत्यु को मंगल रूप प्रदान करती है। संसार में जन्म लेकर निरुद्देश्य मर गए तो दुनिया में आने का औचित्य क्या है? जिन्होंने उद्देश्यपूर्ण व निष्पाप जीवन जिया है उनके लिए मृत्यु महोत्सव है और बंधनों से मुक्त होने का श्रेष्ठतम सुअवसर है। सफल मृत्यु उसकी होती है जो जीने की कला को समझता है। कुशल वह है जो जीने को सीख लेता है। ऐसा महामानव इस दुनिया में अपने उत्तम लक्ष्य के लिए जीता है और उसी के लिए मर मिटता है। एक बार नचिकेता पर प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वर मांगने को कहा। नचिकेता ने कुछ सोचकर कहा, मुझे ये बतला दीजिए कि मौत से छुटकारा कैसे मिले। बालक का प्रश्न सुनकर यमराज चौंक पड़े और बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमर बना सकता हूँ, ताकि राजा बनकर तुम खूब ऐश्वर्य का भोग कर सको। नचिकेता ने कहा, मेरे अकेले अमर होने से क्या होगा, जबकि दुनिया के तमाम लोग मौत का शिकार होते रहेंगे। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मौत से छुटकारा मिल सके। इतना कहकर नचिकेता हट करके बैठ गया। यमराज ने रुष्ट होकर कहा, यदि तुम इस तरह हट करोगे तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। जिस ज्ञान को तुम सीखना चाहते हो वह एक गुप्त मंत्र है जो मनुष्य को नहीं बताया जा सकता। नचिकेता ने कहा, मैं फांसी से नहीं डरता, मुझे आप वही मंत्र बतलाइए। यमराज ने बालक की दृढ़ता और पात्रता देखी तो उसे एकांत में ले जाकर कहा, जब तेरी आत्मा परमात्मा बनने की साधना को पूर्ण कर समस्त कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेगी तब मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। नचिकेता मृत्यु पर विजय पाने का रहस्य जानकर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे सदा के लिए मौत से मुक्त होने का किमिया मिल गया था। उसने जान लिया, भय से ही दुख आते हैं और भय से ही मृत्यु होती है। जैसे घड़े का प्रकाशक सूर्य घड़े का नाश हो जाने पर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देह प्रकाशक आत्मा देह के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। जीवन के सफ़र में जब शरीर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उस समय त्रस्त न होकर मन को इस चिंतन में पिरो देना, मुझे ये बीमारी संकेत देती है कि अब इस दुनिया से विदा होने के दिन गिनती के ही है। बरसों से मेहनत कर जुटाई गई विपुल संपत्ति, आलीशान कोठी, मधुर रिश्ते, बहुमूल्य सामग्री, आकर्षक फर्नीचर, विशाल फैक्ट्री आदि सब छोड़कर मुझे अकेले यहाँ से जाना है। जिस मनमोहक शरीर को
ता जिंदगी पाला पोसा वह शरीर भी यही छोड़कर जाना है। यदि बीमारी की पीड़ा को मैं रोते रोते सहूँगा तो मेरा दुख दुगुना हो जाएगा। यदि रोगजन्य वेदना को भोगना ही है तो हाय तौबा किस काम की। वेदना के आक्रमण को मन की प्रसन्नता से क्यों न झेला जाए। इस बात का ख्याल रखना, ऐसे दुखमय क्षणों में कुटुंबीजन तथा पास पड़ोस के लोग सहानुभूति अवश्य दिखाएंगे। उनकी सांत्वना में दीनता और कायरता की झलक होगी। उनके स्वर इस तरह मुखरित होंगे, हाय हाय, तुम्हें ऐसी जानलेवा बीमारी ने क्यों घेरा, तुम्हें कितनी भयंकर वेदना होती होगी। भगवान ने तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को क्यों दुखी किया। इन शब्दों का मन पर लेश मात्र भी असर मत होने देना, क्योंकि ऐसे शब्द बीमार आदमी को पीड़ित करते हैं और नाहक चिंता देते हैं। मात्र यही सोचना, हे आत्मन, शरीर से घिरी हुई इस जानलेवा बीमारी का कारण पूर्वकृत पाप कर्म हैं जो आज उदय में आए हैं, किंतु तुझे पीड़ित नहीं होना है और न रोना है। इष्ट की शरण ग्रहण कर, दुख का समता भाव से संवेदन कर, ताकि तेरे अशुभ कर्मों का बंध न हो। याद रखना, यह देह मिट्टी का एक खिलौना है जिसका टूटना तय है, इसलिए इसके टूटने फूटने पर अधिक आश्चर्य मत करना। वैसे भी यह शरीर बीमारियों का घर है, अतः अचानक असाध्य रोग के आ जाने पर उदास मत हो जाना। शरीर स्वस्थ रहे तो चमत्कार जानना और बीमार हो जाए तो स्वाभाविक घटना समझना, क्योंकि यह तो शरीर का स्वभाव है। जिस शरीर के लालन पालन एवं पोषण संरक्षण के लिए आदमी जिंदगी भर न जाने कितने पाप करता है, किंतु उस शरीर की हैसियत एक मुट्ठी भर राख से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका बोध श्मशान में मिलता है। दूसरों की श्मशान यात्रा देखकर अपनी मौत की तैयारी कर लेना। जब यात्रा के लिए सुबह प्रस्थान करना हो तो आज शाम से तैयारी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सुबह नींद खुले या न खुले, जीवन में भी हर सुबह एक नई यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अतः हर रात उसकी तैयारी कर लेना। अपने होश हवास में कुछ ऐसे सत्कर्म जरूर कर लेना ताकि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए किसी अन्य को भगवान से प्रार्थना न करनी पड़े कि हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं हैं। अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ही काम आता है। इसलिए केवल जिंदगी की नहीं, मौत की भी तैयारी करनी है। कहा भी है, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो। अगर जिंदगी का आनंद पाना है तो मृत्यु को मुस्कुराकर गले लगाने की कला सीखो। मृत्यु को मुस्कुराकर गले लगाने की कला सीखो। सपनों की दुनिया से अब जाग अरे भाई, सपनों की दुनिया से अब जाग अरे भाई, मत और भरोसा कर, है जीवन हर जाई। सुबह तो बीत गई इन खेल खिलौनों में, दोपहरी भी चल दी खाट बिछोनों में। अब तो तू चेत जरा, संध्या ढलने आई।
अब तो तू चेत जरा। संध्या ढलने आई, सपनों की दुनिया से अब जाग अरे भाई। मत और भरोसा कर, है जीवन हर